साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों को कम से कम 15 मिनट वीडियो ध्यान से पढ़िए और इसमें से एक या क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन आपको बताना है इसमें से। इसी तरह से आपको मिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है, दिया हुआ है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है। आपको बताना है कि फोटोग्राफी में जो है उपयोग की जाने वाले प्रकाश संवेदी यौगिक कौन से हैं। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर ऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो फोटोग्राफी में किया जाता है प्रकाश संवेदी यौगिक जो होता है वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तंबाकू में पाया जाने वाला यह रसायन कौन सा होता है। इसमें से आपको बताना है मॉर्फिन है, निकोटीन है, हीरोइन है, क्विनीन है। जो जो भी तंबाकू में पाया जाता है वह निकोटीन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, आपको इसका आंसर बताना है कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में से कौन सा है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में से कौन सा है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है। यानी कि यह जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, NaCl होता है, NaCl होता है, इसको याद रखिएगा। जो सोडियम का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नीला थोथा क्या है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, आयरन और सोडियम सल्फेट में से कौन सा होगा। तो नीला थोथा जो होता है वह होता है कॉपर सल्फेट। इसका आंसर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस की शुद्धता किससे निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। इसमें से आपको बताना है क्वथनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 4 तरह के होते हैं, इसमें याद रखना होगा। यह एनसीईआरटी के बुक से भी है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है कि ठोस से जब द्रव में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं। द्रव से जब गैस में बनता है उसको क्या कहते हैं। गैस से जब द्रव में आता है तो उसको क्या बोलते हैं। और द्रव से ठोस में बदलता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। आप लोगों को इसको चारों का आप हम पढ़ाए हुए हैं, जाकर वहां देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक से वो पढ़ाया गया है। ठीक है ना। तो इसको आप क्या कहते हैं उसको आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, इसका हो जाएगा गलनांक, गलनांक बिंदु बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर पी से हो जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब उसको गर्म करके 4 डिग्री सेल्सियस में ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आयतन जो होगा, आयतन क्या होता है, जब भी 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घट जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका आयतन जो है घट जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण से तापमान प्रभावित होता है। जो ताप प्रभावित होता है किसके कारण से, तो टेम्परेचर के कारण से। इसका आंसर ए से हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है। आपको बताना है कि इसका टंगस्टन जो है गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है। तो वह होता है इसमें से 1000, 3000, 2500 में से डिग्री सेल्सियस में से कौन सा होता है। तो 300 होता है, 3000 होता है, 3000 टंगस्टन। आंसर बी सही हो जाएगा। चूने के जल में क्या होता है। जो चूने का जल होता है उसमें क्या होता है, लाइम वाटर में, तो वह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। सामान्य वायु में नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है। सामान्य वायु में नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली क्लोरीन है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। देखिए सामान्य वायु में जो होता है सबसे ज्यादा, वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा उपस्थित नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। इसको पता होगा, नाइट्रोजन होता है कितना होता है, तो 78% होता है। O2 होता है, तो O2 होता है 21%। उसके बाद से जो बचा खुचा रहता है, CO2 जो बचा रहता है वो 0.03% रहता है, ये परसेंट में रहता है। उसके बाद से अन्य रहते हैं। तो वायु के जो नमूने में उपस्थित होते हैं इसमें से कौन सा, तो क्लोरीन जो होता है वो नहीं होता है। या नियान, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या जो 1% बचा हुआ है ना उसी से निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों से सड़ने वाली जो मार्स गैस है उसको क्या बोलते हैं, तो मीथेन होता है, इसको मीथेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, HCl, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, मतलब कि आंत में पाई जाती है। और आगे देखेंगे, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यक्ष बनाने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है। तो कोई भी रबर को अगर मजबूत या प्रत्यक्ष बनाने के लिए उसमें से सल्फर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन से बना पदार्थ होता है। जो कार्बन से दो पदार्थ है, इसमें देखिए दिया क्या है, शर्करा है, एसिटिक अम्ल है, ग्रेफाइट और मीथेन है। तो कार्बन से दो पदार्थ, यानी कार्बन से दो पदार्थ बने होते हैं। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ये जो दो होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है, यह कार्बन के दो अपरूप होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा।
गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, जो गोबर गैस होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, उसमें मीथेन होता है। गोबर गैस में जो होता है मीथेन होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे देखिए, आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, आग धरने के लिए ऑक्सीजन का जो होता है उसका प्रयोग हो जाता है, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, सिलिकॉन जो तत्व है पाया जाता है कहाँ पे, तो रेत में पाया जाता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या के बराबर होती है, तो जो परमाणु जो संख्या होती है ना, याद रखिएगा, परमाणु जो संख्या होता है वह संख्या किसके बराबर होता है, तो नाभिक की प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु जो संख्या होती है नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। यानी कि जो अगर नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसकी परमाणु संख्या होगी, तो इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता किसमें होगी, यानी ढलवा लोहा से, इस्पात से, पीटवा लोहा से, कच्चा लोहा में, तो यह हो जाएगा पीटवा लोहा में जो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशतता होती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा, इसका आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा। देखिए, तापमान यानी टेम्परेचर जो होता है केल्विन में पूछ रहा है, तो सबसे बढ़िया देखिए, सेंटीग्रेड में जो होता है, सेल्सियस में जो होता है, सेल्सियस में जो होता है वह होता है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक। ठीक है ना, यह क्या होता है कि यह हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, FB बोलते हैं, और यह इसको क्या बोलते हैं, यह होता है बॉइलिंग पॉइंट, BP। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो सेंटीग्रेड में जो होता है 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड के बीच में होता है। फ़ारेनहाइट में जो होता है वह होता है 32 फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 तक फ़ारेनहाइट में, यह डिग्री लगता है इसमें। वहीं पे केल्विन जो होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, यह होता है 373 और 273, यानी कि 273। देखिए यहाँ पे 273 के, इसमें डिग्री नहीं लगता है, और 373 के। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जल का क्वथनांक जो होता है ना, यानी कि केल्विन में जो होगा तो 373 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण होता है। जो बारूद जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो वह नाइट्रस, सल्फर और काठ कोयला का होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो जो हरे फल को जो पकाने वाला कार्य होता है, काम में लाई जाने वाली जो गैस होती है वो एथिलीन होता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। पेट्रोल में टेट्राएथिलीन लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, तो वह एंटी नाटिंग दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, यानी निकाला जाता है, तो वह पाइनस से निकाला जाता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। लार की प्रकृति क्या है, तो लार जो होता है अम्लीय होता है, याद रखिएगा, लार जो होता है अम्लीय होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। लिया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके उम्र का अनुमान लगाने के लिए कहता है। देखिए, कार्बन डेटिंग जो होता है वह जीवाश्म के लिए होता है, ठीक है ना, जीवाश्म के लिए। और पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी की आयु नापने के लिए होता है, अनुमान लगाने के लिए होता है, तो वह यूरेनियम डेटिंग से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रेडियो डेटिंग जो होता है, कार्बन डेटिंग जो होता है वह जीवाश्म के लिए होता है, फॉसिल्स के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक कौन से होते हैं, तो इसमें से आपको बताना है नाइट्रेट है, पोटास है, फास्फोरस है और कैल्शियम है। तो जब बीज बोया जाता है तो उसमें फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, जो उर्वरक होता है उसको फास्फोरस बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, तो स्वापक होता है, इसका आंसर हो जाएगा, नार्कोटिक्स बोलते हैं उसको, इसका आंसर बी ए सही हो जाएगा। पेट्रोलियम पाया जाता है आपको बताना है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा। देखिए, जो अग्नेय जो होती हैं वो बहुत ही बड़ा चट्टान होता है, उसके टूटने के बाद जो अवसादित सेल बनता है, मैंने उसके टूटने के बाद वह अवसादित सेल बनता है, उसके बाद से एक कैंत्रित सेल बनता है और कच्छ की भूमि में। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवसादित सेल में मिलता है, अवसादित सेल में मिलता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो मनुष्य के द्वारा है जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो धातु होता है, ऑप्शन है सोना है, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा है। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है लोहा का, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। यौगिक जो एंटीफ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकान बोलते हैं। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।